अगर वो तुम्हारे विवेक को जिंदा कर दे तो मजेदार मजेदार चीज है पढ़ाई। अगर वो तुम्हारे विवेक को जिंदा कर दे तो मजेदार, और अगर ना कर पाए, हिंदुस्तान में पढ़ाई क्या है कि तुम परसेंटेज लेकर आओ और तुमको नौकरी करनी है, बस पढ़ाई के यही दो उद्देश्य है। पढ़ाई करके तुम नौकरी पाओगे, पढ़ाई करके तुम अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, पढ़ाई करके तुम एक बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो। तुम्हारे पास स्कोप की कमी है, सबको हटा दो अपने जीवन से, शक्ति किसी भी कीमत पर। सुनो यार, किसी की बात को सुनो। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल रहा है, सुनो, मजा लो उसका भी। तुम हर आदमी को जवाब देने जा रहे हो। तुमको तो हर आदमी को जवाब देना है फालतू का। इतने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। अकेले बैठे रहो, अकेले अकेले मत पढ़ो, मत पढ़ो। अब तुम्हारा मोबाइल है, चेस खेलो उसमें। जितना चेस खेलोगे सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी। किसी भी चीज को तुम्हें पॉजिटिव बनाना है, उससे भागना नहीं है। यह बहुत बड़ी कला है दुनिया में। जिंदगी में एक बात याद रखो, पहले आपको किसी से उलझो मत, सबसे दूरी बना के रखो। लेकिन जो तुम्हें उलझा रहा है उसको चंद्रायन 4 पे बैठाओ। लड़ो मत किसी से, अपनी ऊर्जा का व्यय मत करो, सबको जवाब मत दो। एक राजा बनने का सपना देखो तो जनता से दूर रहो अभी से। जनता का काम है बैठी है दिन भर, मोदी जी ऐसा कर दिए, कुछ करना नहीं है। जनता मतलब एक प्लेट दही जलेबी खिला दो, तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, तुम उसका लोड लेते हो। सारी चुनौतियों को बहुत बैलेंस्ड माइंड होकर हैंडल करना है, आराम से, सुकून है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुम क्यों सोच रहे हो तुम हार जाओगे? भाई हमारे पिताजी थे, उन्होंने कभी हमको कुछ नहीं, माता जी तो खैर बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, पर कोई बात नहीं, वो उनको भी कोई पीछे से परेशान करता था। माँ बाप बेचारे कुछ नहीं कहते। ये जो समाज है ना, ये उनको बहुत परेशान करता है। तुम अगर दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो बहुत पढ़ते हो, बहुत। 8 घंटे तो मैक्सिमम है। और हमेशा बैठ के मत पढ़ो, कभी खड़े होकर पढ़ लो, कभी घूम कर पढ़ लो। लेकिन उसको जो तुमने, जैसे हमारे शरीर में 2 पेट है, एक ये और एक ये, जितना तुम पढ़ते हो उसको हजम करना बहुत जरूरी है। आज का जो लड़का है ना, उसने पढ़ाई तो की, मनन छोड़ दिया। तो जो मनन का काम होता था वो कनेक्शन का काम होता। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा I = I, 1853 इंफ्रास्ट्रक्चर, 1854 इंडस्ट्री, यानी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां। अब ये चीज डायरेक्टली किसी किताब में नहीं लिखी, तो ये किसका आउटपुट है? सोचने। तो जब वो तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करोगी तो शुरुआत में पेन होगा तुम्हें। शुरुआत में हर चीज पेन देती है, ऐसे होती है शुरुआत, ये वाला फेज होता है। फिर जब तुम यहां पहुंच गए, सीख गए, फिर वो पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस बन जाता है। एक किताब पढ़ो, एक। जैसे तुमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी की पढ़ ली, उस पर कमांड कर लो। आर्टिकल 19 बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा? तुमने भी पढ़ा होगा। उसमें 6 पार्ट और हैं, याद है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम रटना चाह रहे हो, चारों तरफ यही तो हो रहा है, और दिन भर तुम पढ़ रहे हो। तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो कम से कम, तुम सारे लोग। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम 8 घंटा खाना खाओ, ये पेट सरवाइव करेगा? फट जाएगा। 8 घंटा खाना खाने के लिए कम से कम 8 घंटा दौड़ना पड़ेगा। खाए, 1 घंटा आराम किए, फिर 25 किलोमीटर दौड़े, तभी तो हजम होगा। फिर खाए, फिर दौड़े। तुम एक एक्सपेरिमेंट कर डालो, 8 घंटा खा के देखो। जब 8 घंटा यहां से नहीं खा सकते तो 8 घंटा डायरेक्टली यहां क्यों डाले जा रहे हो? ये भी पेट ही तो है। 1 घंटा पढ़ो, क्वेश्चन मार्क वार्क लगा के समझ के बंद कर दो किताब, और फिर कुर्सी पे ऐसे बैठो, ऐसे आराम से, ऐसे आंख ऐसे सर पीछे कर लो दीवार से टिका के, आंख बंद कर लो। ऐसे नहीं कि मेज पे ऐसे पैर वर रख लिए, वो वाला हिसाब किताब नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ो, 20 मिनट मनन करो,
20 मिनट, और खाना आराम से खाओ, और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाओ आधा घंटा। शुरुआत में मत बैठना, नहीं पता चला आईसीयू में चले गए, पर आधा घंटा वज्रासन में खाना खाने के बाद बैठो, सब गला के राख कर देगा एकदम। कितने लोग खुद खाना बनाते हो? दलिया बनाया करो, एक ही टाइम खाना बनाओ। 80 रोटी से कीमती चीज दुनिया में कोई नहीं। शाम का खाना मत बनाओ, और बढ़िया सरसों का तेल जहां पेरा जाता हो वहां से जाके 2 लीटर ले लो, और काला नमक, और कितनी बड़ी प्याज। और शाम को बासी रोटी कभी खराब नहीं होती, और शाम को वही बासी रोटी में नमक तेल और प्याज लगा के खा दो। शाम का जो तुम्हारा खाना बनाने का समय 2 घंटे का है वो बच जाएगा। बेस तैयार कर डालो, बेस तैयार कर डालोगे, तुमको टीचर को क्लास पकड़ने में इतना मजा आएगा। और एनबीटी जो पब्लिकेशन है, नेशनल बुक ट्रस्ट, उसकी 2 किताबें खरीद लो हिंदी में। एक सुभाष कश्यप का संविधान खरीद लो, अरे मस्त किताब। सुभाष कश्यप की तुम संविधान खरीदो, हमारा संविधान। इतना प्यार से उसमें समझाया है ना, क्योंकि जन सामान्य के लिए लिखा है। और एक तुम उसमें किताब खरीद लो एनबीटी की, स्वतंत्रता संघर्ष। दोनों इंग्लिश में भी है, दोनों इंग्लिश में भी है। हाँ। अरे तुमको मजा आएगा पढ़ने में। पढ़ने में रुचि क्यों नहीं पैदा होती? रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है नहीं है, नहीं तो हम टीचर बनते। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है, नहीं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। नहीं होते, जिनका पूरा खानदान प्रधानमंत्री है था। ये चीज भगवान ने अपने हाथ में रखी है। तो जितने भी नासमझ लोग हैं उनका दिमाग इसी पे लगा रहता, और उनके हाथ में है ही नहीं, इसीलिए तो परेशान है। 98% लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी नजर इस पे है। इसकी जो भी चिंता करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। कर्म की, इसकी चिंता करना है। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, लेकिन तुम्हारे अहम का ठेका उसने नहीं ले रखा है। प्रेमानंद है ना महाराज जी, वृंदावन में 11 साल की उम्र में घर से भागे थे, और 15 किलोमीटर भाग गए पहले दिन। 11 साल क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। और बोले 1.5 दिन तो हम भूखे रहे, 1.5 दिन तक मंदिर में बैठे थे। एक आदमी आया तो बगल में कोई परमहंस जी थे, उनके लिए दूध लेकर आया था, मट्ठा या दूध लेकर आया था, दही लाया था। अभी रिसेंटली वीडियो था उनका, तो कहा वो दही लाया था, गांव वाली लाल वाली दही, मलाई वलाई वाली। हमसे कहा यार अब वहां परमहंस जी तो है नहीं, तो कुटिया में ताला लगा, तो तुम ही पी लो। पहले तुम ना नकुर किए, लेकिन फिर एक छोटी सी लोटिया रखे थे, उसी में 4-5 लोटा पिए। तब भगवान को बहुत धन्यवाद दिए कि यार इतना बढ़िया व्यवस्था करते हो। भगवान ने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम्हारे अहम का ठेका नहीं ले रखा है। ये जो तुम सबको दिखाना चाहते हो ना कि हम लंबरदार हैं और ऐसा है, सीओ हो गए, देखो दहेज में 2 करोड़ रुपया मिल रहा है। अगर बहुत सारी सलाहों को अपने जीवन में रोकना चाहते हो तो सबसे बड़ा सूत्र यही है, पैसा मांग लो। तो तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट अगर नहीं पैदा होगा तो तुम कभी पढ़ नहीं पाओगे, और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहला काम यह करना है कि पढ़ाई में रुचि पैदा करना है। अब सवाल उठा कैसे? तुम देखो जहां भी रुचि है वहां स्वतः जाने का मन करता है। बच्चों से कह दो मॉल चलना है, 2 बजे रात में उठ के तैयार हो जाते हैं, चलो। खुद ही पॉइंट उठा लाएंगे सब, वाटर पार्क चलना, चलो। स्कूल जाने के लिए बच्चे बहुत नाटक करते हैं। या किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी इधर है बे, अच्छा इधर है किडनी।